नमस्कार दोस्तों, आज का शिक्षा विभाग से जुड़े मुख्य खबर और कुछ हेडलाइंस निकल के आए हैं, वह इस प्रकार है। शुरू करते हैं कि रेंज स्तर पर एटीएस और जिलों में एसटीएफ की इकाइयां गठित होंगी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है कि रेंज स्तर पर एटीएस और जिलों में एसटीएफ की इकाइयां गठित होंगी। ये आगे बढ़ते हैं उससे पहले मैं हूँ कौशल, आप लोग देख रहे हैं कौशल ब्लॉग। और हम आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और हमारा वीडियो आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए आइए देखते हैं। गृह विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में बनी सहमति सरकार की मंजूरी के बाद लागू होगा। नक्सलियों के सफाई में एसटीएफ की रही है बड़ी भूमिका। राज्य सरकार का संगठित अपराध पर खरी छोड़कर सुशासन स्थापित करने पर जोर है। ऐसे में एसटीएफ की भूमिका महत्वपूर्ण है। बड़े कांडों के खुलासों में एसटीएफ ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया, हिस्ट्री सीटर से लेकर बड़े कांडों के अपराधियों की गिरफ्तारी में एसटीएफ ने अहम भूमिका अदा की है। राज्य में नक्सल की सफाई में भी एसटीएफ का बड़ा रोल रहा है। ऐसे में जिला स्तर पर एसटीएफ इकाइयां गठित होने से संगठित अपराध पर कड़ी नजर रखी जा सकेगी। के साथ ही उनके नेटवर्क को भी ध्वस्त करने में आसानी होगी। आतंकवाद के हथियारबंद स्वरूप से लेकर छद्दा साइबर स्वरूप ने सरकार को इसके खतरों के प्रति आगाह किया है। ऐसे में 12 साल पहले गठित एटीएस की महत्ता बढ़ी है। देश भर में आतंकवाद के दरभंगा मॉड्यूल और फुलवारी शरीफ मॉड्यूल की चर्चा रही। इसके साथ ही म्यांमार देश सहित पूर्वोत्तर राज्य थाईलैंड से देश भर में हथियार सप्लाई के लिए बिहार कॉरिडोर के रूप में इस्तेमाल होता है। ऐसे में रेंज स्तर पर एटीएस की इकाइयां गठित किए जाने से इन पर लगातार निगरानी रखी जा सकेगी। मतलब है कि बिहार की सीमाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश के साथ नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को भी छूती है। पूर्वोत्तर में सीमांचल जबकि पश्चिमोत्तर में चंपारण जिलों को तस्करी के लिहाज से बेहद संवेदनशील माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। स्कूल कॉलेज के पास रहेगी महिला स्क्वाड। जी हाँ दोस्तों, स्कूल कॉलेज के पास रहेगी महिला स्क्वाड। बच्चों को छात्राओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिहाज से महिला स्क्वाड की तैनाती की जाएगी। डीजीपी ने कहा कि विशेष महिला स्क्वाड स्कूटी से गश्त करेंगी। लोगों को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। एंटी रोमियो की तर्ज पर महिला स्क्वाड के लिए खरीदी जाएगी ये 2000 स्कूटी। 1200 आरोपितों की संपत्ति जब्ती के लिए भी कोर्ट में जाएगा प्रस्ताव। डीजीपी विनय कुमार ने कहा कि आने वाले समय में राज्य में अपराध नियंत्रण को लेकर और भी बड़े कदम उठाए जाएंगे। कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता कानून व्यवस्था को मजबूत करना और जनता को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना है। माफियाओं की संपत्ति जब्ती का निर्णय उनकी आर्थिक कमर होने की दिशा में सबसे प्रभावी कदम साबित होगा। आर्थिक स्रोत खत्म होते ही संगठित अपराध स्वतः कमजोर पड़ जाएंगे। डीजीपी विनय कुमार ने कहा कि राज्य में एंटी रोमियो की तर्ज पर एक विशेष महिला स्क्वाड गठित की जा रही है। इसके लिए इस वर्ष 2000 स्कूटी खरीदी जा रही है। इन पर महिला पुलिसकर्मी स्कूल कॉलेज के आसपास नियमित गश्त करेंगी। राज्य में एआई आधारित शिक्षा व्यवस्था लागू होगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य में एआई आधारित शिक्षा व्यवस्था लागू होगी। राज्य के शिक्षण संस्थानों में एआई कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित शिक्षा व्यवस्था लागू होगी। विधानसभा चुनाव पूर्व सरकार द्वारा की गई घोषणाओं को भी तेजी से पूरा किया जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने तैयारी तेज कर दी है। इस बाबत शिक्षा मंत्री सुनील कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को विभागीय योजनाओं
नीतियों और प्रगति की समीक्षा बैठक हुई। शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शिक्षा के क्षेत्र में एआई तकनीक को उच्च प्राथमिकता दी जाए। अकादमिक कार्य प्रणाली को आधुनिक तकनीक आधारित बनाया जाए। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को एआई आधारित कौशल केंद्रित एवं शोध की दिशा में विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने उच्च शिक्षा संस्थानों में यूजीसी के निर्देशों को पूर्णतः अनुपालन को सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया है। घोषणा पत्र में किए गए शिक्षा विभाग से जुड़ी बातों को समय से पूरा करने सुनील कुमार। मुख्यमंत्री ने कहा कि घोषणा पत्र में किए गए शिक्षा विभाग से जुड़े वादों को समय से पूरा करेंगे। एआई तकनीक को बढ़ावा देने पर जोर, कदाचार रहित एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था, हर एक जिले में मॉडल विद्यालय एवं महाविद्यालय बनाए जाएंगे। शिक्षा व्यवस्था को एआई आधारित कौशल केंद्र एवं शोधोन्मुखी दिशा में विकसित करने की आवश्यकता है। उन्होंने उच्च शिक्षा संस्थानों में यूजीसी के दिशा निर्देशों के पूर्ण अनुपालन पर सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया है। कुमार ने हर एक जिले में एक मॉडल विद्यालय एवं मॉडल महाविद्यालय के उन्नयन व प्रक्रिया को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है। वेतन संरक्षण से दिया है। मंत्री ने शैक्षणिक क्षेत्र में नियमित कर TRD4 का रोस्टर शीघ्र तैयार करने का निर्देश दिया। कहा कि सभी विद्यालयों नियमित शारीरिक गतिविधियों संचालन होना चाहिए। वेतन संरक्षण से नियोजित से हेडमास्टर व अध्यापक विद्यालय अध्यापक बनने वालों की बढ़ेगी तनख्वाह। राज्य में विशेष शिक्षकों की भांति वेतन संरक्षण का लाभ मिलने से नियोजित शिक्षक से प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय अध्यापक बनने वालों को वेतन अब बढ़ जाएगा। माना जा रहा है कि नियोजित शिक्षक से प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय अध्यापक बनने वालों के वेतन में 2,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक की ये बढ़ोतरी होगी। इससे ऐसे हजारों शिक्षकों की बल्ले बल्ले होगी। राज्य में प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान शिक्षकों, माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों की हुई नियुक्ति में अधिकांश नियोजित शिक्षक थे। शिक्षक अनुभव के आधार पर ही ऐसे नियोजित शिक्षक, प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई परीक्षा में सफल हुए और प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक बने, लेकिन उन्हें वेतन संरक्षण का लाभ नहीं मिला। ऐसा ही उन नियोजित शिक्षकों के साथ भी हुआ जो पहली से 5वीं, 6ठी से 8वीं, 9वीं से 10वीं, 11वीं से 12वीं कक्षा में के विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई परीक्षा में बैठकर सफल हुए और विद्यालय अध्यापक बने, लेकिन उन्हें भी वेतन संरक्षण का लाभ नहीं मिला। लेकिन इससे इतर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ली गई परीक्षा में बैठकर नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बने उन हजारों शिक्षकों की वेतन संरक्षण का लाभ मिल चुका है। वेतन संरक्षण से नियोजित हेडमास्टर और अध्यापक बनने वालों की बढ़ेगी तनख्वाह। हर माह 2 से 5,000 की राशि का होगा लाभ। वेतन संरक्षण से नियोजित को वेतन संरक्षण के आलोक में अब नियोजित शिक्षक से प्रधान शिक्षक और अध्यापक एवं विद्यालय अध्यापक को भी विशेष शिक्षकों की भांति वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। उल्लेखनीय है कि विशेष शिक्षकों की भांति ही नियोजित शिक्षक से प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय अध्यापक बनने वालों को भी वेतन संरक्षण का लाभ दिए जाने संबंधी आदेश शिक्षा विभाग के सचिव दिनेश कुमार के हस्ताक्षर से 2 दिन पहले ही जारी हो चुका है। शनिवार को स्कूलों को शनिवार को मॉर्निंग करने का विचार करेंगे अपर मुख्य सचिव। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के जयराम गुट के प्रदेश अध्यक्ष जयराम सामान्य ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र से मिल शनिवार को सरकारी स्कूलों को मॉर्निंग या हाफ डे करने की मांग की। इस पर विचार करने का आश्वासन अपर मुख्य सचिव ने दिया। श्री शर्मा ने बताया कि शनिवार को सचिवालय में पूर्ण अवकाश रहता है। बैंक भी माह में शनिवार को बंद रहते हैं। स्कूलों में भी शनिवार को पहले हाफ डे प्रावधान था। 8 साल की शिक्षकों की स्थायी पदोन्नति रद्द। राज्य में निम्न अवर शिक्षा सेवा से अवर शिक्षा में अस्थायी पदोन्नति 87 शिक्षकों में से 8 शिक्षकों की पदोन्नति रद्द कर दी गई। इससे संबंधित आदेश प्राथमिक शिक्षा निदेशक
साहिला के तहत से जारी हुआ। 15 दिसंबर 2023 को निम्न अवर शिक्षा से सेवा के 87 शिक्षकों को अवर शिक्षा में अस्थायी रूप से कार्यकारी प्रभारी बनाया गया था। जांच के दौरान पता चला कि उनमें से 8 शिक्षक की स्नातक डिग्री हिंदी विद्यापीठ देवघर झारखंड से साहित्य अलंकार के रूप में है। यह डिग्री मान्य नहीं है। ऐसे में 8 शिक्षकों की अस्थायी पदोन्नति रद्द कर दी गई। एआई ने NIOS ने लॉन्च किया नया पोर्टल। 25 दिसंबर तक होंगे रजिस्ट्रेशन। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान ने प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों के लिए 6 महीने के ब्रिज कोर्स के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हेतु नया पोर्टल लॉन्च कर दिया है। यह कोर्स उन शिक्षकों के लिए आवश्यक किया गया है जिनकी नियुक्ति NCTE के अधिसूचना के अनुसार 8 अप्रैल 2024 से पहले हुई है और जिन्होंने अभी तक अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त नहीं की है। NIOS ने बताया कि प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण से संबंधित दिशा निर्देश पहले ही जारी कर दिए गए हैं। नए पोर्टल के माध्यम से शिक्षक सरलता से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं जिन शिक्षकों ने पहले पंजीकरण किया था लेकिन प्रक्रिया पूरी नहीं कर सके थे, उन्हें भी अपनी जानकारी दोबारा अपडेट करने का अवसर दिया गया है। सभी दिशा निर्देश आवश्यक अपडेट आधिकारिक पोर्टल bridge.nios.ac.in पर उपलब्ध रहेंगे। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 25 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई। संस्थान ने स्पष्ट किया कि यह पोर्टल केवल रजिस्ट्रेशन के उद्देश्य है, जबकि प्रवेश से संबंधित तिथि और विस्तृत प्रक्रिया बाद में जारी किया जाएगा। 8 सहायक शिक्षकों की अस्थायी पदोन्नति रद्द कर दी गई है। CTET 18 तक खरीद सकेंगे आवेदन। परीक्षा 8 फरवरी को 16 जिलों में बनाए जाएंगे परीक्षा केंद्र। राज्य भर में पेन पेपर मोड में 2 शिफ्टों में आयोजित होगी परीक्षा। अभ्यर्थियों को 2.5 घंटे में 150 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। ये महत्वपूर्ण तिथियां हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 18 दिसंबर रात्रि 11:59 बजे तक। त्रुटि सुधार 23 से 26 दिसंबर तक। परीक्षा 8 फरवरी। परिणाम मार्च अंत तक संभावित होगा। आवेदन शुल्क 1000 रुपया लगेगा। वहीं SC ST और दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों को 500 रुपये आवेदन शुल्क देने होंगे। वहीं दोनों पेपर में शामिल होने के लिए सामान्य और OBC श्रेणी के अभ्यर्थियों को 1200, SC ST और दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों को 600 रुपये आवेदन देने होंगे। आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में ही होगा। बोर्ड ने कहा प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि CTET की वेबसाइट पर जारी की जाएगी। राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों पर लगेंगे स्मार्ट LED टीवी। नालंदा समेत पूरे बिहार में आंगनबाड़ी केंद्र की तस्वीर बदलने जा रही है। अब नौनिहालों की पढ़ाई पुरानी पद्धति से नहीं बल्कि पूरी तरह हाईटेक अंदाज में होगी। राज्य के 7,963 सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों को अपग्रेड करते हुए वहां 43 इंच के स्मार्ट LED टीवी भी लगाए जाएंगे। नालंदा जिले के पहले चरण में 60 आंगनबाड़ी केंद्रों का चयन किया गया है। बिहार के मेधावी विद्यार्थी करेंगे भारत दर्शन। प्रत्येक जिले से 50-50 विद्यार्थी मेधावी छात्र इस योजना के लिए होगा चयन। शिक्षा विभाग ने तैयार किया प्रस्ताव, जल्द मंजूरी मिलने की संभावना। अभी राज्य के ऐतिहासिक स्थलों का दर्शन कराया जाएगा। अभी राज्य में मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना चलाई जा रही है। इसके तहत एक स्कूल से बच्चों को ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थान पर भ्रमण कराने के लिए 20,000 रुपये आवंटित किए जाते हैं। परिभ्रमण योजना के तहत बच्चों को बिहार संग्रहालय, संजय गांधी जैविक उद्यान, राजगीर और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों पर ले जाया जाता है। स्कूल परिभ्रमण योजना पर सालाना लगभग 6 से 7 करोड़ की राशि खर्च होती है। प्रत्येक स्कूल के बच्चों को रोटेशन में परिभ्रमण पर ले जाया जाता है। पहले शब्द के लिए सर्वाधिक 14 लाख आवेदन। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से आयोजित JEE मेंस के लिए के पहले सत्र में अब तक 14 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने पंजीयन कराया है। इसमें बिहार के 60,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हैं। अंतिम दिन 27 नवंबर को भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने पंजीयन कराया। पंजीयन कराने वालों की संख्या अभी और बढ़ेगी। साल दर साल बढ़ रही अभ्यर्थियों की संख्या। JEE मेन में साल दर साल आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या अब बढ़ती जा रही है। पिछले 6 वर्षों में यह संख्या 2 गुने से भी अधिक हो चुकी है। पिछले 6 वर्षों में सेशन में
सेशन 1 के लिए वर्ष 21 में 6,52,000, 6,28,000 वर्ष 22 में इतना हो चुका है। सिवान के सभी स्कूलों में टैब से बच्चों की ऑनलाइन हाजिरी बनेगी। ये प्रखंड के स्कूल में अब टैब से बच्चों को ऑनलाइन हाजिरी बनेगी। इसके लिए सभी स्कूलों को 2 टैब दिए जा रहे हैं। पीईओ राकेश वरुण ने गुरुवार को बीआरसी में स्कूल के हेडमास्टरों एवं उनके द्वारा नामित एक शिक्षक को टैब प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि अब स्कूलों में बच्चों की टैब से ऑनलाइन हाजिरी बनेगी। सरकार तकनीकी युग के तहत छात्र छात्राओं का हाजिरी बनाने के लिए प्रति विद्यालय 2 टैब मुहैया कराई है। उन्होंने बताया कि अभी तक 105 विद्यालयों को टैब प्रदान किया जा चुका है। ऐसे छात्रों को सालाना 2 लाख रुपए तक मिलेगी छात्रवृत्ति, सीधे खाते में भेजी जाएगी यह छात्रवृत्ति। पहले साल किताबें में लैपटॉप के लिए मिलेंगे 86,000, बाद 6 वर्षों में दी जाएंगे 41,000, अधिकतम 8 लाख होनी चाहिए अभिभावक की आय। इन संस्थानों के छात्रों को मिलेगी छात्रवृत्ति। त्रिस्तरीय जांच के बिना पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का फंस सकता है पेंच। सरकार को 2022 में भी अंतिम समय में पूर्ण करनी पड़ी थी औपचारिकता। समर्पित आयोग का गठन। आयोग की विस्तृत रिपोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार त्रिस्तरीय जांच पूर्ण कराने के लिए राज्य सरकार को स्थानीय निकायों में ओबीसी की राजनीतिक सहभागिता एवं उनकी सामाजिक शैक्षणिक विक्षेपण का अध्ययन कराने के लिए एक अलग स्वतंत्र आयोग बनाना होगा। यह आयोग केवल स्थानीय निकाय के लिए नहीं डेटा एकत्र करेगा। आयोग गांव-गांव एवं पंचायत स्तर पर वास्तविक ओबीसी आबादी, उनकी शिक्षा, सामाजिक स्थिति के साथ ही अब तक मिले राजनीतिक प्रतिनिधित्व की विस्तृत जांच करेगा। आयोग की विस्तृत रिपोर्ट। त्रिस्तरीय जांच के दूसरे चरण में आयोग अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगा। रिपोर्ट में यह स्पष्ट उल्लेख होगा कि किस पंचायत में ओबीसी की कितनी आबादी है, वहां उनका प्रतिनिधित्व कितना है और किस स्तर पर कितना आरक्षण वाजिब होगा। यानी वार्ड स्तर पंचायत में मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, मुख्य जिला परिषद सदस्य व जिला अध्यक्षों के पद पर कितने पदों को ओबीसी के लिए आरक्षित किया जाएगा। आरक्षण की सीमा में 50% से अधिक नहीं। सुप्रीम कोर्ट की तीसरी और अंतिम शर्त यह है कि पंचायत या किसी भी स्थानीय निकाय में आरक्षण की कुल सीमा किसी भी स्थिति में 50% से ज्यादा नहीं हो सकती। बिहार में यह प्रावधान पहले से लागू है। नगर निकाय चुनाव में भी यही तय कर दिया गया था, पर अंतिम समय में राज्य सरकार को पिछड़े वर्ग आयोग का गठन करना पड़ा था। अगले पंचायत चुनाव में सभी आरक्षित में बदलाव होगा। लगातार 2 चुनावों के बाद आरक्षित सीटों में बदलाव का है प्रावधान। पंचायतों में महिलाओं को अधिकतम 50% का आरक्षण का प्रावधान है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी महकमे में 31 सितंबर तक रिक्तियों भेजने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का निर्देश। सभी विभाग सामान्य प्रशासन को दे जानकारी। जांच के बाद आयोग शुरू करेंगे भर्ती। सुशासन को केंद्र में रखकर सरकारी योजनाओं का हो क्रियान्वयन। सीएम की निगरानी विभाग की समीक्षा बैठक का प्राथमिकता के आधार पर पारदर्शिता के साथ तेजी से पूरा करे कार्य। ठीक है, सभी नियुक्ति आयोग को पूरे साल का कैलेंडर प्रकाशित करने का भी निर्देश। राज्य में ऑनलाइन परीक्षा के लिए बढ़ाई जाएगी केंद्रों की संख्या। इस प्रकार आज के मुख्य समाचार आपके सामने प्रस्तुत किया गया। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। यदि आप मेरा वीडियो वो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो। मैं हूँ कौशल, आप देख रहे थे कौशल ब्लॉग।